उसके बाद आगे चलते हैं। अभी उन लोगों की छुट्टी इसी टाइम पे हो रही है ना शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। पंखा नहीं मिल सकता फिलहाल। 150 फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें पंखा कहाँ लग सकता है, क्योंकि चल रहा काम हो गया वो, उसी वजह से पानी आया टपके उसमें दोबारा आएगा। हाँ भाई, हम लोगों का आज का जो हिसाब किताब रहेगा वो होगा नस्ट इक्वेशन, है ना, नाम ही नस्ट है इसका। नस्ट। सुने ध्यान से, बहुत अपनी बॉडी को शांत रखो ना, गर्मी कम लगती है उससे। और इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। नस्ट इक्वेशन में सभी के लिए एक मैप देता हूँ जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आने वाले लगातार 3 दिन। ठीक, सबसे पहली बात, आज मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट करूंगा। नस्ट इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से जो भी है इसके न्यूमेरिकल्स करने, इसका क्या काम है। दूसरा भी तुम्हें सवाल करने होंगे इसी में न्यूमेरिकल से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। और उसके बाद में सभी के लिए जो तीसरी काम की चीज होगी, दैट थर्ड पॉइंट इज, तो तीसरा पॉइंट है वो है नस्ट इक्वेशन की डेरिवेशन। आखिर ये कहाँ से आई है निकल के, डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। मतलब अब प्रोसेस उल्टी है, पहले पढ़ेंगे उसके बाद ड्राइव करेंगे। डेरिवेशन नस्ट इक्वेशन जो कि ड्राइव होती है डेल्टा जी से। तुम लोगों ने नाम सुना हो मे बी, गिब्स फ्री एनर्जी, वैसा कुछ। तो मैं ये 3 मेन बातें बट नस्ट इक्वेशन को लेकर आज मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स के ऊपर डील कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुने तरीके से। पहली बात, सभी लोग किसी बहुत सेफ सी जगह पे जाके लिख लेंगे नस्ट इक्वेशन की, मतलब कुछ नहीं, फॉर्मूला ऐसे सीधे है ना, तो ध्यान से फॉर्मूला देखें सभी। इसका फॉर्मूला है, थोड़ा बोल्ड लिखूंगा, है ना, E इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस के 2.3, ये रहा 2.303 RT बाई NF। अब इन्हें ढूंढते रहेंगे हम, अब नहीं आया, चलो 2.303 RT बाई NF log बेस 10, ये फॉर्मूला है इसका, P अपॉन में R। ये इसका फॉर्मूला, पहले इसे ध्यान से लिखें, ठीक है। कोई खतरनाक सी चीज होगी पक्का, इसीलिए सामने लिखा गया इतना लंबा फॉर्मूला। E इज इक्वल टू E नॉट 2.303 RT अपॉन में NF और log P अपॉन में R। इसमें जाने कितनी ऐसी बातें हैं जिनकी वैल्यू तुम लोग इस डेरिवेशन के दौरान सीखोगे, लेकिन पहले फॉर्मूला दिमाग में रखें। और इस फॉर्मूले को मैं तुम्हारे लिए थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ, है ना। आज का तुम्हारा पहला टारगेट है कि तुम न्यूमेरिकल्स को सीखना, सुनना, समझना, जिससे कि तुम्हें चैप्टर की असली फील मिल जाए। आज तुम चैप्टर के 4th डे में एंट्री कर चुके हो, है ना, ध्यान से सुने। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। तुम्हारी केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तुम्हारी फिजिकल में 3 चैप्टर है, दूसरा ये चल रहा है, इनऑर्गेनिक में 2 है और ऑर्गेनिक में 5 है। और ये सबसे बड़ा चैप्टर है, मान सकते हो। खैर, इसको तो थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, फॉर्मूला ये भी है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस के 0.059 अपॉन में एंड लॉग बेस 10 P अपॉन में R। लेकिन इसको मेरी नजर से देखेंगे आज के बाद, ये P अपॉन में R मत करना। हालांकि P माने प्रोडक्ट और R माने रिएक्टेंट है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ कुछ और, O अपॉन में R, ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन, ये रखेंगे, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन। फॉर्मूला P अपॉन में R ही बताना जिसको भी बताओ, लेकिन अपने दिमाग में P O अपॉन में R ध्यान रखना, क्योंकि सवाल इसी से बनेंगे। खैर, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, ये भी सबके लिए बहुत कॉमन पॉइंट है। हम यूज भी इस पार्टी का करेंगे, ये आसान रहेगा इस वजह से। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो महसूस हो सकती है, शायद हमें लॉग की वैल्यू नहीं आती है, इस वजह से सवाल थोड़े से स्लो रहेंगे। आज मैं लॉग टेबल भी दिखा दूंगा तुम्हें। एक बार कल तक का एक बार पीछे कर दूं, है, एक पॉइंट रुक जाओ। उन्होंने कल तक क्या पढ़ा था, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वापस से ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये वाला भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे कौन सी, ये वही है अभी भी। उसके बाद में ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये भी यही है, ये सेम वही।
कहीं लिखा है हाइड्रोजन? नहीं है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहाँ गया भाई? तो दूसरी डायरेक्ट में सेव तो नहीं कर दिया। किसमें नहीं है? ठीक है, कोई नहीं, ये लिख लें पहले तो सभी लोग, है ना। अब ध्यान से बात सुनो। उन लोगों ने हाइड्रोजन में एक बात लिखी थी ना, उसमें लास्ट में दौड़ किसकी होती है? वो प्लेटिनम की। उस पर काय की गैस डालते हैं, H2 के नीचे कौन सा होता है? ब्लैक फॉइल, है ना, ब्लैक फॉइल। वो ब्लैक फॉइल होती किसकी? लकड़ी की, कागज की। क्या वो कागज होता है? फॉइल कागज। जैसे अपने पास सिल्वर फॉइल होती है, वो किससे बनी होती है? सिल्वर से। गोल्ड फॉइल किससे बनी होती है? गोल्ड से। तो ये फॉइल किसकी है? ब्लैक फॉइल है, वो तो ठीक है। पता है किस चीज की? ये प्लेटिनम की ब्लैक फॉइल है। सब कुछ प्लेटिनम से मिलके बना, तो प्लेटिनम ब्लैक फॉइल है, वो भी ध्यान रखना है ना। पेपर कागज नहीं है वो, उसे लिख लो, वो प्लेटिनम है। तो प्लेटिनम की फॉइल है वो, है ना। ठीक है भाई, अब सभी लोग ध्यान से सुने, कुछ कुछ काम की बातें हैं इसमें। सभी को ई नोट वर्ड से कोई समस्या तो नहीं है? ई नोट क्या होता है? ईएमएफ। कौन सा? वो वाली कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में नापे जाने वाला। और ई नोट निकालने का तरीका ध्यान है तुम लोगों को। ई नोट कैसे निकालते हैं? ई राइट माइनस के ई लेफ्ट। और भी लिखा था कुछ, ई एनोड या कैथोड? ई कैथोड माइनस के ई एनोड, ऐसे करके निकालते हैं। ई कैथोड माइनस के ई एनोड। अच्छा, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। और एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यानी कि तुम ऐसे बोल सकते हो कि ई रिडक्शन माइनस के ई ऑक्सीडेशन, ये भी लिख सकते हैं इस चीज को, है ना। खैर कोई नहीं, सारे सस्पेंस हटा देते हैं। फॉर्मूला अपने सामने रखना, मुझे सवाल निकालना तुम लोगों के लिए सीधे सीधे, क्योंकि वही वो सबसे बढ़िया चीज है जो तुम्हें कुछ कुछ सिखा सकती है। ओके, तो यहाँ से पेपर कहाँ से ऐड हो पाएगी? ठीक है भाई, सभी लोग सवाल समझेंगे, है ना। पहली बात, ये तुम्हारे सामने टेबल है, इसमें तो इसकी फिलहाल तो तुम्हें कोई नीड नहीं है, लेकिन कल से सभी लोग अपनी बुक लेकर आए केमिस्ट्री की, ये वाली पार्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लो। इसमें हालांकि सॉल्व भी है, पर कोई नहीं, हम लोग इस चीज को ऐसे नहीं देखेंगे। सॉल्व का झंझट नहीं है, अनसॉल्व देखता हूँ कोई। मैंने तो सीधे स्क्रीनशॉट ले दिया, इस वजह से क्रॉप व्रॉप नहीं करेगी। कहीं ऊपर तो होगा, कोई तो होगा। चलिए इसे लिख लेते हैं, ये ठीक है। हाँ भाई, ध्यान से पहले ऊपर वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो एक बार। हाँ भाई, पहले सामने सभी लोग अपने क्वेश्चन देखो, वो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में तुम काम की चीज जानोगे कुछ। अभी भी कुछ बैठा है इस पे? नहीं क्या? देखो, सवाल पढ़ने पहले ध्यान से, उसके बाद समझना। पहले इसमें ये देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, और क्या क्या वैल्यू गिवन दी है। मैं ऐसे अगर कोशिश कर सकता हूं तो हटा देता हूं, इस पर नजर नहीं जानी चाहिए। चलो ठीक है, देख लें। पहले क्वेश्चन पढ़ना एक बार आराम से। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन एंड ऑल, और पता नहीं ई नॉट दिया है, भगवान जाने। सेल की इक्वेशन भी लिख दी। देखो सही लिखा है कि नहीं, पहले ये देखें। पहले क्या दिया है? M से M2 पॉजिटिव हुआ ऑक्सीडेशन, और फिर Ag+ से ये हुआ, ये क्या दिया है? रिडक्शन दिया है। ये जो ब्रैकेट में लिखी होती है इनकी क्या है? कंसंट्रेशन, कौन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। और उसके बाद में ये जो है, ये भी इसी कंसंट्रेशन लिखी हुई है, ठीक है। और ये सेल की क्या लिखी है वो भी ध्यान से देख लो। ये सेल की क्या है? इक्वेशन। तुम एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए तुम्हारे पास में दो चीजें होनी चाहिए। पहली तो सेल की इक्वेशन होनी चाहिए, और दूसरी सेल की रिएक्शन होनी चाहिए, सेल की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन तो वही हो गई, रिप्रेजेंटेशन। जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है वो बात समझे। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है और ये सेल की इक्वेशन है। जब तुम्हारे पास में दोनों होंगी तब तुम्हारा न्यूमेरिकल होना आसान है।
अब न्यूमेरिकल किस तरह से डील करता है उस बात को ध्यान से समझते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू में E नॉट माइनस के 0.059 अपॉन में n लॉग बेस 10 ऊपर प्रोडक्ट, वो भी नहीं लिखना, मुझे नहीं लिखना फिलहाल, में बाद में लिखवा दूंगा, ऑक्सीडेशन और अपॉन में रिडक्शन, ऐसे करना है। जब ध्यान से इस क्वेश्चन में इस चीज को समझो कि Mg2Ag प्लस Mg2 प्लस और 2Ag, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज देखिए, रिएक्शन में कितना चार्ज है ऊपर, इस पे कितना चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कोई मुझसे बोले साहब यहाँ पे तो +1 का चार्ज है लेकिन आगे भी तो मल्टीप्लाई में है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, सबसे पहली चीज तो 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा उसको हम लोग कहते हैं n की वैल्यू निकल के आ चुकी है 2। एक कहानी तो यहां खत्म होती है। दूसरी बात, सेल का ईएमएफ तुम्हें दिया गया है, मतलब वो सवाल आसान है 3.17, और अगर नहीं दिया जाएगा तो हम निकालेंगे ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके, वो भी टेबल की हेल्प से। वो टेबल तुम्हें पहले से मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं, वो याद नहीं करनी किसी को भी, टेबल पूरी की पूरी रटते बैठे ऐसा कुछ नहीं है। तो ई नोट की वैल्यू तुम पहले से गिवन है, वो भी छोड़ दो। अब तुम्हें चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जरा ध्यान से सोचें कि इसमें किस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Mg से Mg2 पॉजिटिव हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये Mg से Mg2 पॉजिटिव हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, 0 से +2 चार्ज चला गया। और किसका रिडक्शन हुआ, Ag का, ये प्लस से किसमें चला गया, 0 में, तो इसका रिडक्शन हुआ। वैल्यूज को अपनी जगह पर पुट करें, E इज इक्वल टू में E नॉट की जगह पर 3.17 माइनस के 0.059 अपॉन में 2 लॉग बेस 10। ऊपर ऑक्सीडेशन वाले आदमी को रखो, किसका हुआ, इसका। ऊपर ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन रखें, कितनी, 0.130 अपॉन में, यानी बहुत सी बात है साथ के साथ चलेंगी। मैं तुम बताऊंगा कि सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं, ऐसा कुछ बात की बात। तो ये पहले आएगा ऊपर, उसके बाद में ये वाली कंसंट्रेशन कहां पे आएगी, ये रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, इसको नीचे रखें 0.0001, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऊपर, रिडक्शन नीचे। लेकिन इसमें छोटा सा पेच है। पेच ये कि जो तुम्हारी इक्वेशन है उसको ध्यान से देखें, और इस इक्वेशन में ध्यान से ये भी देखो कि ये जो कंसंट्रेशन है इसका क्या लगा हुआ है, 2, तो पावर में आएगा 2। अगर इसके आगे लगा होगा 3, तो इसकी पावर में क्या आएगा, 3। जिसके ऊपर जो होगा वो पावर में चढ़ता है। मेन बात इस पूरे सवाल में कौन सी काम की वैल्यूज है वो समझें। एन हमेशा लगभग देख के पता लगा लोगे, एक काम की वैल्यू है ई नॉट और दूसरी काम की वैल्यू ओ अपॉन में आर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से ये भी समझो कि क्योंकि तुम लोग पहली बार सॉल्व कर रहे हो, तुमने ऐसा कुछ जीवन में सॉल्व भी नहीं किया है, तो अपने अंदर एक चीज रहती है, उसका नाम है डर, कि हमसे सही सॉल्व होगा कि नहीं। उसे सेट कर लेते हैं 0.059 अपॉन में 2 लॉग बेस 10। भाई इसका देखो, अगर मैं 130 को तुम्हें लिख के समझाऊं तो कुछ ऐसे लिखा है 0.130, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 1000, यानी कि 130 अपॉन में 10 की पावर 3। एक मिनट, 100 काट दिया, 13 अपॉन में 10 की पावर 2। उसको ऊपर लेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो इसको तो ऐसे लिख लें फिलहाल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2 अपॉन में। इसको भी ध्यान से देख लो, 0.00001, पॉइंट हटेगा नीचे कितने 0, 4 0, ऊपर लेंगे 10 की पावर -4, उसका भी क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, यानी 10 की पावर -8। तो ये वाला बन गया 10 की पावर -8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -8 ऊपर भेजने पर ये है 3.17, 0.059 अपॉन में 2 लॉग बेस 10, 13 इंटू में 10 की पावर -2, और -8 ऊपर जाएगा तो +8, 8 में से 2 गए। अब बात है कि तुम्हें लॉग वैल्यू आती है कि नहीं, वो काम की बात है, लेकिन जरा इस चीज को चेक कर लें, ये लगभग वैसे सॉल्व होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सवाल करवाने का कोई पर्पस नहीं है, ये सवाल बस तुम्हें कुछ बातें समझाने के लिए कि ई किसे कहते हैं, एन किसे कहते हैं। ऊपर कौन सी कंसंट्रेशन आएगी, ऑक्सीडेशन, नीचे कौन सी आएगी, रिडक्शन। तो ध्यान से बात ये समझो कि O अपॉन में R के लिए तुम्हारा काम का आदमी कौन है, सेल की रिप्रेजेंटेशन जो पहले है वो ऊपर आ रहा है, जो ऑक्सीडेशन है वो ऊपर आएगा, और जो रिडक्शन है वो कहां पे आएगा, नीचे।
और इसकी पावर में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, उसके लिए काम का आदमी कौन है, सेल की इक्वेशन। पावर में क्या लगना है क्या नहीं लगना है, इस बात को ऐसे एक बार में समझना, कहीं ना कहीं एक बहुत तगड़ा खेल हो जाता सच में। तो जरा ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को देखना। ये वाला क्वेश्चन समझ के देखो। मान लो मैं तुम्हारे सामने इस सवाल को ऐसे लेके आता हूं, जरा पता लगाएं कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है इसमें। अगर अपन लोग फॉर्मूला लिखें, E इज इक्वल टू में E नॉट माइनस के 0.059 अपॉन में n log बेस 10 P अपॉन में R, जिसको मैंने तुमसे बोला कि तुम्हें याद क्या करना है, O अपॉन में R। तो ध्यान से देखो, पहली चीज तो इसकी इक्वेशन बनाओ। अगर तुम इसकी इक्वेशन बनाते हो तो तुम्हें कुछ कुछ बातें अच्छी समझ में आएंगी, जैसे कि ये वाली, ये वाला क्या क्या बन जाएगा, ये देखो Ni इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन में लाते हैं, Ni किस में जाएगा, Ni प्लस 2, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है 0.160 m, उसके बीचों बीच में सॉल्ट वेज, और उसके बाद में इसमें 2 नहीं आता है ना, Ag प्लस के ब्रैकेट में 0.002, और क्या बन जाएगा Ag। पहली बात ये देख के बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, 2 का। इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है, इधर भी प्लस के 2 चार्ज हो गए। मैं लाके वैल्यूज को पुट करें, E इज इक्वल टू में E नॉट की वैल्यू तुम्हें दी जा रही है जानबूझ के 1.05, उसके बाद में माइनस के 0.059 अपॉन में 2 की जगह पे, मतलब n की जगह पे 2, उसके बाद में log बेस 10, ऊपर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, निकेल का, तो निकेल की कंसंट्रेशन रखो ऊपर 0.160 अपॉन में, नीचे रिडक्शन किसका हुआ, सिल्वर का, यानी कि 0.002, और उसकी होल पावर 2 लग जाएगी। अब ये सॉल्व करना है, पर सॉल्व करना बात की बात है। पहली बात समझो कि हम लोग वैल्यू कैसे पुट करते हैं। ऊपर कौन सा आदमी आएगा, ऑक्सीडेशन, नीचे कौन सा आ जाएगा, रिडक्शन, और n की जगह पे क्या लगेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ। लॉग वाली वैल्यू तुम्हारे सवाल को फंसाती है, और कोई बात नहीं, वापस से समझना। जैसे ये सवाल, तुम्हें अभी सॉल्व पूरा नहीं करना है, तुम्हें बस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना। भले तुम्हें कुछ नहीं आता लॉग वॉग, उसकी चिंता नहीं है। तुम्हारा मेन काम शुरू ये होता है कि E इज इक्वल टू में E नॉट, तुम्हें E नॉट इस वाले किसी भी सवाल में नहीं दिया है तो E नॉट मत रखना, बस ये सेट कर लो 0.059 अपॉन में 2 log बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन। इसको और इसको फिल कर लो, 2 नहीं आएगा दोबारा, है ना। इसको और इसको फिल कर लो, जिस जगह पे डाउट हो मैं सॉल्व करूंगा दोबारा। तुम पे 4 सवाल हैं, बस इन दोनों वैल्यूज को फिल करें, हाफ हाफ करके कवर करते हैं, बाद में देखेंगे। ऑक्सीडेशन ऊपर, रिडक्शन नीचे, ये तुम्हारी क्या लिखी हुई है वो दिखाई दे रही है तुम्हें, ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है। इक्वेशन में भी लिखना, इक्वेशन से एंड पता चल जाएगा तुम्हें, कभी कभी देख के पता चल जाती है। हाइड्रोजन को लिखने का तरीका यही होता है, प्लेटिनम यही होता है, इससे कोई घबराए नहीं। इनको बस फिल करो, एक लाइन लिखो जिसमें O और R की वैल्यू पुट हो रही हो, कोई पावर आवर हो तो चढ़ा देना अपने दिमाग से हल्का सा। तुम्हें E नॉट नहीं पता, मैं अभी तुम्हें E नॉट बता भी नहीं रहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें उस बात को ले जाने में, बस तुम पहले इन वैल्यूज को पुट करना सीख जाओ, इसी चिंता बाद में। हेलो, नमस्ते जी। नहीं लाइट नहीं आ रही जी, एरिया में लाइट नहीं आ रही, वहां पे भी नहीं आ रही है। भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हमारा इन्वर्टर है भी है, हमारा तो बोर्ड भी उसी पे चल रहा है। नहीं भेज दीजिए फोन, कोई दिक्कत नहीं, भेज दीजिए। ठीक, नमस्ते। मैंने वैल्यूज भरे ध्यान से, अभी आंसर निकालने की होड़ नहीं है, चिंता मत करो उसकी, है ना। साथ उन जगहों पे तो चिंता मत करो, देख लेंगे।
ई नॉट की जगह ई नॉट रहने दें, एन की जगह वैल्यू पुट करें। हालांकि एन की जगह अक्सर 2 आता है, अक्सर। इसका मतलब ये नहीं कि लटके जाएंगे, है ना। 3 भी 3 नहीं, मतलब 6 भी आता है। 1 3 भर लो है ना, चौथा मत करना, थोड़ा सा अलग है वो। 3 भरो बस। देखो कोई भी इन बातों से बिल्कुल नहीं घबराएगा, इससे ये प्लेटिनमों से कुछ नहीं, सिंपल हाइड्रोजन को लिखने का तरीका है ये। हाँ वे देखना, मुझे पहले इसकी इक्वेशन में काफी इंटरेस्ट है, ये लिखवाएं कैसे कैसे लिखी जाएगी। पहले कौन है रिएक्टेंट और बाद में कौन बनते हैं प्रोडक्ट, यानी कि अपने पास में पहले कौन आएगा Mg प्लस ये क्या बन जाएगा Cu+2, किसमें 0.0001 मोलरिटी गिव्स क्या देगा ये Mg+2 ब्रैकेट में 0.001 मोलरिटी और प्लस में Cu। इक्वेशन बनाए, पहले फॉर्मूला लिख दिया तुम लोगों ने। अच्छा इसको ध्यान से देखना, इसमें पहले रिएक्टेंट ये और ये, यानी कि पहले Fe प्लस H पॉजिटिव 1 मोलरिटी के साथ में क्या गिवन दे रहे हैं, ये वाला किसमें कन्वर्ट हुआ Fe2 प्लस में, इसकी मोलरिटी कितनी है 0.001 m, और इसकी ये वाला कितना H2, काफी H2 लिखना। अगर इसको ध्यान से लिखें तो ये वाला रिएक्टेंट और ये वाला भी कहाँ, यहाँ ये वाला रिएक्टेंट है, यानी कि Sn और H पॉजिटिव 0.020 की मोलरिटी और गिव्स Sn+2 0.050 और प्लस में H2। मैंने तुम्हें ये करने को नहीं दिया, मैंने जो दिया वो लिखता हूं अब। हाँ भाई पहले के लिए E इक्वल्स टू में E0 माइनस के 0.059 अपॉन में, बताओ पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है 2 का, उसके बाद में log बेस 10 P अपॉन में R नहीं O अपॉन में R, ऑक्सीडेशन किसका हुआ Mg+2, तो इसको पहले ऊपर रखेंगे, यानी कि 0.001 अपॉन में रिडक्शन किसका हुआ कॉपर पॉजिटिव का, तो इसको नीचे रखेंगे तो 0.0001 इस तरह से। अच्छा अगली वाली इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, E इक्वल्स टू में E0 माइनस के 0.059 अपॉन में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है 2 का, तो यहाँ पे 2 बहुत सही लगा दिया। उसके बाद में log बेस 10 ऊपर रखो ऑक्सीडेशन, यानी कि Fe से Fe2 पॉजिटिव हुआ, ऑक्सीडेशन ऊपर 0.001 अपॉन में, नीचे रखो रिडक्शन किसका हुआ H पॉजिटिव का, तो नीचे कितना आ जाएगा 1, लेकिन इसमें गलती है 1 का स्क्वायर भी आएगा। अब ये स्क्वायर आएगा, ये बात मुझे पता कैसे चलेगी उससे जो मैंने यहां लिखा, देखो ये कितना गलत है, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे एक Fe और यहाँ पर भी एक Fe, आयंस को गिनती में नहीं लेते। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 2, यहाँ पे कितने, तो इसको 2 किया, और क्योंकि H के आगे 2 है तो इसके ऊपर भी क्या लगा दिया 2। अब अगर तुम मुझसे बोलो कि सर 1 का स्क्वायर को बेनिफिट रहेंगे, बात तो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट मजबूत होता है, अगली बार जहाँ पे लगाना होगा वहीं पर भी भूल जाएंगे। खैर दोबारा से नीचे लिखते हैं, E इक्वल्स टू में E0 माइनस के 0.059 अपॉन में 2 log बेस 10, एक बार 2 ही आना है इसमें, हाँ 2 है। ऊपर ऑक्सीडेशन बोलो कितना, ये +2 में गया, ये Sn से +2 में गया, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, तो इसको ऊपर लेंगे 0.050, जबकि नीचे क्या निकल के आएगा वो देखो रिडक्शन 0.020 का होल स्क्वायर। उसका रीजन यहाँ छुपा होता है, होल स्क्वायर कहां से लगेगा इक्वेशन से, और ओवरऑल कहां से पता लगेंगे रिप्रेजेंटेशन से। देखो इस पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, तो ये बैलेंस नहीं है, 2 लगाया, और 2 आगे लगने का मतलब इस पे 2 चढ़ जाएगा। तो पहली चीज सभी लोग इस चीज का पता लगाएं कि हम लोग नीचे क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने का एक्सचेंज हुआ, ऊपर किसको रखेंगे ऑक्सीडेशन, और नीचे किसको रखेंगे रिडक्शन को। इस कहानी को जो दोबारा ध्यान से देखना, अगर हम इसके बारे में सोचते हैं आराम से,
E इज इक्वल टू में E नॉट माइनस के 0.059 अपॉन में बोलोगे इस वाले में। ये प्लेटिनम का चक्कर नहीं है, ये Br नेगेटिव से Br हो गया, Br नेगेटिव यानी कि -1 से 0 हो गया। हाँ बोलो बोलो, ये -1 से 0 हो गया, -1 से 0, -1 से 0 और ये +1 से 0, तो ऊपर कौन सा आएगा और नीचे कौन सा आएगा? चलो खैर ठीक है, बाद में। अब पहले तो सभी लोगों को ये वाली कहानी हो कि वो ऊपर किसको रखेंगे, वो नीचे किसको रखेंगे, आर को, और पावर में क्या लगेगा वो किससे पता चलेगा? इक्वेशन से। मैं इस चीज को लिख रहा हूं, पावर किससे पता लगेगा? इक्वेशन से। इस चीज का ध्यान रखो, और पावर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आंसर गलत जा सकते हो उससे, इस वजह से। अब दूसरी काम की चीज जरा एक और देख लें, टेबल है ये, सवाल ठीक ठीक कोई नहीं, उधर ही चलते हैं फिर। हाँ भाई, सभी का मेन काम है लॉग टेबल। तुम्हें से किस किस को नहीं आती है लॉग टेबल बताना, देखना ही नहीं आती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को आती है? अच्छा ठीक है, अब सुनो, जो सवाल जिस जगह अटके हैं वहां पर चलते हैं। पहले तो लॉग टेबल पे जाता हूँ मैं, एक मिनट। हम 15 मिनट पे चल रहे हैं और ओपन यहाँ से आएगी। ये तो कभी तो खुली थी मैंने, unsupported file type। देखें भाई, लॉग टेबल सीखें पहले सभी लोग, सवाल अटक जाएंगे वरना, है ना, समझते हैं। ये तुम्हारा लॉग टेबल है, बेसिकली सब लोगों ने लॉग टेबल देखी होगी, ठीक है। ये 99 तक नीचे जाती है और लॉग वैल्यू निकालना तुम्हें आना चाहिए। फिलहाल लॉग सीखोगे और फिर जब हम लोग नीचे पहुंचेंगे किसी टाइम पे, मतलब 2 दिन बाद ऐसा मान सकते हो, तब एंटी लॉग सीखोगे। अब हम यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं, बस 49 तक। मैं तुम्हें इसके बीच में लॉग टेबल दिखाता हूँ। सभी का मेन काम है कि जब मैं तुम्हारे सामने 2-3 सवाल कर लूँ तब तुम क्वेश्चंस करना, उससे लॉग टेबल आएगी, और बिना लॉग के तुम सवालों को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ऐसा मानो कि नस्ट इक्वेशन बस तुम्हें दिखाई है आज, नस्ट इक्वेशन में कौन सी वैल्यू कैसे कैसे पुट होती है हल्का फुल्का बताया, और क्या पावर लगेगी वो हल्का फुल्का समझाया है, ठीक है। मेन टारगेट है लॉग टेबल को आते हैं, ठीक। सबसे पहली बात, लॉग टेबल सीखने के लिए सभी को एक चीज आनी चाहिए, उस चीज का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। सभी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीखो, साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये कि जैसे मान लो लिखा 4362, इसको साइंटिफिक में लेके आना है। यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है? कहीं नहीं, तो पॉइंट बिल्कुल पीछे मान लिया जाएगा। 10 की पावर कितनी चल रही फिलहाल? 0। पॉइंट को ठीक वहां लेके आओ जहां नंबर मिले, एक कदम पीछे, बस नंबर के एक कदम पीछे। अगर पॉइंट 3 कदम आगे जाएगा तो 4.362, 10 की पावर 3। पॉइंट नंबर के ठीक एक कदम पीछे होना चाहिए। अगर पॉइंट आगे जाएगा तो प्लस, और पॉइंट पीछे जाएगा तो माइनस। जैसे मान लो अपने पास में लिखा है 273.62, 10 की पावर 2। ये साइंटिफिक फॉर्म नहीं है, गलत लिखा भी। पॉइंट को 2 कदम आगे लेके जाओ तो बन जाएगा 2.7362, 10 की पावर में 2 और जुड़ जाएंगे 4। अपने पास में लिखा है 0.0072, इसको साइंटिफिक में लेके जाना है। फिलहाल 10 की पावर कितनी है? कुछ भी नहीं। तो पॉइंट को 1 2 3 कदम पीछे लेके जाएंगे। 7.2, 10 की पावर कितना? -3। इसको बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। जैसे अपने पास में ये लिखा है कि 263, यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो इसी करना है कन्वर्ट। तो फिलहाल 10 की पावर क्या मान ली? 0। और पॉइंट को जब आगे लेके जाएंगे तो बनेगा 2.632, 10 की पावर 3। ये फिर भी बड़ी बड़ी चीजें, जहां पे गलतियां होती है वो गलतियों वाली जगह देखो।
जैसे मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि 20 है, इसका साइंटिफिक फॉर्म बनाओ। यहाँ पे पॉइंट फिलहाल पीछे है और कुछ नहीं है, 10 की पावर कितनी है, 0 है। पॉइंट को जैसे एक कदम आगे लेंगे तो 2.0 10 की पावर 1। अगर हम लोग इस चीज को ऐसे लिख दें 2 है, इसका साइंटिफिक बनाओ, इसमें 2.0 10 की पावर कुछ है ही नहीं, 0 है। अच्छा वापस से, जैसे मान लो मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हारे पास में नंबर ये लिखा हुआ है 1.32 10 की पावर 1 है, इसका साइंटिफिक बनाओ। ये पहले से साइंटिफिक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करने का रीजन क्या है वो रीजन सुनो। मान लो अपने पास में कभी भी सवाल मिल जाए 4362, इसकी लॉग टेबल, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो लॉग वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले साइंटिफिक में कन्वर्ट करें। लॉग 4.362 10 की पावर 3, इतना वो पहाड़ काम नहीं है, बस बात है कि कभी सीखा नहीं है, इससे दिक्कत आती है। सबसे पहले साइंटिफिक में कन्वर्ट किया। मैं तुम्हें कुछ छोटी मोटी बातें बोल देता हूं, जैसे कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और ये तो आ जाएगी आगे 3 पॉइंट, और जो पीछे निकल के आता है आंसर उसको हम लोग कहते हैं मेंटीसा, उसको मेंटीसा पढ़ते हैं। तो उसको निकालने के लिए सभी को क्या करना है, 43 के 6 का 2 देखना है। 43 के 6 का 2, पहली बार 43 उसके 6 का 2, 43 के 6 में जाओ, 0 0 ये पहला, 1 2 3 4 5 6, 43 का 6 63 95, और अब अगले का 2 देखो, इसी लाइन में 2 पे जाओ, 2 ये, तो 43 का 6 कितना है, 63 95, और 2 कितना है, 2, तो 63 95 और 2 जोड़ दो 97, और ये जो भी आंसर आएगा उसके पीछे आएगा 3.6397, बन गया लॉग वैल्यू। साइंटिफिक फॉर्म में जो पावर आएगी वो कहां पे लगनी है, आगे, और ये वाली वैल्यू कहां लगेगी, पीछे, वो भी डेसिमल लगा के। जैसे कि मान लो अपने पास सवाल ये निकल जाए कि भाई लॉग 46883 है, तो ये भी 3 बैठा दिया, इसको पहले साइंटिफिक में कन्वर्ट कर दो, पॉइंट पीछे आगे जाएगा, तो लॉग 4.88 10 की पावर 2। अब तुम्हें 2.48 का 8 देखना है, 48 ये छुपा दिया नीचे मैंने, वैल्यू बदल दें, 35.2 ये 3.52 10 की पावर 2 है, तो 2.35 का 2 देखना है, 35 का 2, 35 का 2 ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 54 65, और आगे कुछ लिखा ही नहीं है तो आगे तुम्हें भी नहीं जाना, तो आंसर क्या बन जाएगा 2.455465, मतलब पावर आगे लगेगी, और ये वाली जो वैल्यूज होंगी कहां पे लगनी है, पीछे। जैसे कि मान लो अपने पास में सवाल कुछ इस तरह से निकल के आ जाए, मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि भाई लॉग 0.0024 10 की पावर -1 है, ये चेक करना है। तो पहली बात तो सभी गलत लिखा है, इसको सही करो। अगर से सही करेंगे तो पॉइंट कहां जाएगा, 3 कदम पीछे, यानी बन जाएगा लॉग 2.4 10 की पावर 3 माइनस किया तो माइनस के 4, तो आगे कौन आएगा, -4, और फिर तुम्हें क्या चेक करना है, जोड़ना है, रुक जाओ, क्या 24 का अगला नंबर, इसके पास तो कुछ नहीं लिखा, तो 0 मान लो। 24 का पहला नंबर, 24 का पहला आदमी 3802, यानी कि 0.3802, इसको जोड़ देंगे। इसमें भी तो हम जोड़ ही रहे हैं, हम इसको जोड़ते हैं 2 + 0.5465, ऐसे इसको भी जोड़ दो, माइनस के 4 प्लस ये, आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव, और जो भी आएगा वो घटा के निकलेगा, मतलब 0.000 0.3802, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे बच्चा 9, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 3 गए 6, और 4 ये 3 बचा, तो आंसर आएगा माइनस के 3.6198। लॉग में सबसे पहली काम पे किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में, पावर आगे लाएंगे और किसका क्या चेक करना है उसको जोड़ के लिख दो। ये चीजें सबसे बड़ी तभी समझ में आती है जब मैं तुम्हारे सामने सवाल लिखूंगा, और मेरे सवालों की रेंज यहीं तक होगी जहां तक तुम्हें नंबर दिखाई देते हैं 45 तक, उससे आगे नहीं दूंगा। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन टाइम आ दो जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस आए कि लॉग टेबल सीख सकते हैं हम लोग। करें भाई, गौर से देखना लेकिन, है ना, 1 मिनट रुको।
पहला लॉग 48.6 48 नहीं दूंगा 46.7 दूसरा लॉग 1234 तीसरा लॉग 435.6 10 की पावर 2 चौथा लॉग 56 पांचवा ये तुम्हें कुछ सिखा जाएगा लॉग 20 छठवां ये तुम्हें और कुछ सिखा जाएगा लॉग 2 सातवां लॉग 632 आठवां लॉग 198 9 लॉग 100 ये मैं सिखा दूंगा 10वां 2462 10 की पावर माइनस के 2 3 -3 ठीक है भाई निकालें बस फोकस के साथ में प्रैक्टिस करो पहले पावर आगे और वो जोड़ के ऐसे करके हिसाब किताब लगेगा नीचे नंबर अच्छा जूम कर दो इसे फिर कट जाएगा कौन से लास्ट वाले ये वाले देख मैं तो चीज दिखाता हूँ अब देख रहे हैं ठीक तुम्हें सवाल में लॉक चाहिए इस वजह से तुम्हें से कोई जिसकी आई साइड खत्म हो चुकी है अच्छा ठीक आंखों की रोशनी बिल्कुल है ही नहीं रोशनी नहीं है कहाँ पे 46 का 7 6776 लॉक टेबल नहीं है क्या तुम्हें तो फाड़ के दी थी मैंने लॉक टेबल अलग से अच्छा ये तो है ध्यान से रखी तो इन लोगों के पास तो है अभी तुम्हें कुछ तिगड़ा मैं बताऊंगा इसमें चप्पल नहीं दे सकते ना ये इमेज को सेव कर दी मैंने चप्पल अंदर से वाइट ना ठीक है 668 फुल कर दे 46 का ये रहा 47 हाँ 668 है लॉक टेबल देखना बिल्कुल आखिरी सांस पे सीख रहे हैं ये तो कुछ नहीं एक बालक बोर्ड के पेपर से पहले पूछ रहा था मुझसे लॉक टेबल कैसे देखते वैल्यू आई तो जोड़ दियो मत करियो
बाकी का सब कर दिया उसे छोड़ के। हम लोग केमिस्ट्री टीचर ने कभी लॉग टेबल देखना नहीं सिखाया क्या? अब इसमें कुछ काम की तिकड़े में और निकलेंगे, अभी देखना, अभी तो कर लो पहले, तो अपने मन की सी कर लो पहले। कहाँ तक कर लिए बताओ? 5 तक हो गए? क्यों क्यों मतलब ये आगे बैठे इस वजह से तो दूर पड़ रहा है? अच्छा 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 समझ गया, मैं समझ रहा हूँ, वो डिफरेंस आता है, समझ रहा हूँ। समझ गया। फिर क्या फायदा इसको बंद करने का? सिस्टम समझ में आता है? नहीं, फिर मैं कुछ आगे बढ़ाता हूँ फिर, अगर ऐसी दिक्कत है। ये 4-5 कर लो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। मैं यहाँ से आगे तुम्हें लेके जाऊंगा ना कुछ कराने के लिए, इस वजह से कह रहा हूँ। कुछ सॉलिड है हिस्सा आगे, वो देखें। क्योंकि इस चैप्टर में सबसे गलत लाइन पता है क्या है? जल्दी जल्दी खत्म कर आके आगे बढ़ जाओ, कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ा तरीके से निकले तो ज्यादा अच्छा है। हमारी पुरानी छोटी मोटी गलतियां दूर हों, छोटे मोटे गड्ढे बच जाएं पिछले। ये 198 कैसे लिखा जाएगा जरा बताना। लॉग कितना? 1.10 की पावर 2। तो 2 पॉइंट किसका क्या चेक करेंगे? 19 का 8। तो 19 का 8 कौन है? यानी कि आंसर बनेगा 2.2967। खत्म। ऐसे करना है ना। बात ये समझो कि मैं तुम्हें अगली बात बताता हूँ। चल ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इस कहानी को छोड़ते हैं। लेकिन तुम्हें लॉग टेबल की कहानी में एक ही बात याद रहे, बस वही सफिशिएंट है, और कुछ ना याद हो। लॉग टेबल में एक ही काम की चीज है, साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करना, पावर को आगे लेना, फिर उसको चेक करना, उसको जोड़ के लिख देना। अब ध्यान से ये सुनो, अगर कभी भी तुम लोगों के पास में कुछ ऐसी वैल्यूज निकल के आ जाएं, जैसे कि लॉग को तुमसे पूछे कि बता भैया लॉग 100 की वैल्यू, लॉग 100 की वैल्यू क्या होगी, को तुमसे पूछ बैठे लॉग 1000 की वैल्यू क्या होगी, उसको बहुत बढ़िया जवाब देना सीखो। भाई लॉग 100 होता है लॉग 10 की पावर 2, तो 2 आगे उतर जाएगा तो बन जाएगा 2 log 10, और 10 बेस 10 का आंसर 1 होता है, ध्यान रखना, सेम बेस, यानी कि 2 into 1, आंसर क्या निकल के आया 2। इतना ड्रामा लगाने से बढ़िया मैं तुमसे कहता हूँ कि सीधे 1000 का आंसर बोलोगे 3। अगर तुमसे बोलता है कि भाई log 10 का आंसर बोलोगे 1, सीधे सीधे log 1000 का आंसर 3, पावर में 3 है, log 100 का आंसर 2। अगर तुमसे लिखा हो कि ऐसे करके log 10 की पावर -1 है तो आंसर -1। अगर 10 के ऊपर कुछ भी है तो, अगर लिखा हो log 10 की पावर -2 है तो आंसर -2। डायरेक्टली log s चलेगा, पावर इसमें तो s चलेगा, नंबर वाली कहानी अलग है। अच्छा वापस सोचते हैं, हमारे पास लिखा भाई log 1/10 का आंसर पूछ ले कोई, 1/10 का, तो तुम्हें मूड कम मारना, सीधे लिखना log 10 की पावर -1, और इसका आंसर क्या बन जाएगा सीधे -1। ऐसे करके, क्योंकि ये वाली बातें तुम्हारे सामने आएंगी, पक्का आएंगी। और कुछ छोटी मोटी चीज है, तुमसे अक्सर पूछा जाएगा log 2 के वैल्यू, तो 0.301 अक्सर पूछे जाने वाली बात है। log 2 की वैल्यू 0.301। कोई बोले कि भाई log 4 की वैल्यू बता, तो 4 की जो वैल्यू है वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 की पावर
2 और 2 आगे आ जाता है, बन जाता है 2 log 2, तो यानी कि दुगना है इसका 0.602। सभी को log 2 याद होना चाहिए, log 3 याद होना चाहिए। log 3 की वैल्यू होती है 0.47। एक बेसिक काम की बात कि पावर को कैसे डील किया, उससे ऊपर कुछ नहीं तुम्हारे लिए फिलहाल। तो हम लोगों में पावर सिस्टम कैसे डील कर पाते हैं। अब इस बात को बताने का एक बहुत प्राइमरी रीजन है, उसको ध्यान से देखें। पहले सभी लोग वो 100, 1000 पावर 3 -1 ये छोटे मोटे कंपोनेंटों को पूरा करने में ज्यादा टाइम लगता है। सच में एक बार को पढ़ाना हो तो स्मूथ चला जाता है। ये छोटे मोटे गड्ढे भरना, हल्के की बातें करना, नेगेटिव जोड़ना, घटाना, सिखाना, वैल्यू पुट करवाना, उन्हें बहुत टाइम लगता है। फाउंडेशन करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें सही जगह पे लेके चलता हूँ, है ना, ध्यान से देखें। अपने पास में सही जगह तो पिछला वाला वैल्यू देखता हूँ मैं, कुछ लिखा हो तो। यहाँ तो कुछ नहीं है। कोई भी सवाल बोलो, तुमने पहली इक्वेशन बनाई थी वो क्या था, E = E0 माइनस 0.059 अपॉन में 2 log base 10। हाँ भाई बोल दे कोई वैल्यू 0.001 और नीचे क्या लिखा है, कितने जीरो, हाँ ऐसे बोला कर दो ना पावर में, कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, E = ध्यान से देखो, ये बन जाएगा E0 माइनस 0.059 अपॉन में 2 log base 10। ये वाला और हटे नीचे कितनी जीरो, 3, यानी ये बन जाएगा 1 में 1000। और यहाँ पे देखो 1 में कितने, 1 2 3 4। तुम्हें इसके आगे काम पता, इंटीरियर एक्सटीरियर, यानी हम लोग सामने लिखते रहेंगे E = E0 माइनस 0.059 अपॉन में 2 log base 10। ऊपर चला जाएगा 10,000 और नीचे आ जाएगा 1000। ये काट दिए तीनों जीरो, रह गया log 10 का आंसर 1। यानी कि अपने पास में E = में E0 माइनस 0.059 अपॉन में 2 इंटू में 1। अब तुम बस E0 डालो, सॉल्व कर सकते हो। पर मैं तुम्हारे सामने कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं किसी भी आदमी का दिमाग ये सोचने को मजबूर हो जाता है यार ये तो बहुत कठिन है, ये तो मुझ पर होगा ही नहीं। इसलिए अगर मैं सामने से करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं दिखेगा कि हाथ किस स्पीड से चल सकते हैं इन चीजों में, और चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई झटके आता है और सॉल्व कर लेता है, नहीं, समझदारी वाली बातें हैं। अच्छा, इसको भी डिवाइड दे देता हूँ। E = में E0 माइनस के 0.0, एक मिनट, वैसे डिवाइड करते हैं ना, बिल्कुल दुनिया की सबसे कमाल वाला कैसे डिवाइड कर सकते हैं। 0.0 2 2 जा 4 1 9 2 9 जा 18 1 0 2 5 जा 10, यानी कि 0.0295। अब तुम बस क्या डालना है, E0, और तुम्हारे सेल का क्या निकल के आ जाएगा, EMF। E0 कौन सी वैल्यू है, सेल की स्टैंडर्ड वैल्यू, और E कौन सी है, जो हमारे अलग अलग कंसंट्रेशन पे हम निकालते हैं। एक काम करें, अगला वाला बोले जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ हो, E = में E0 माइनस के 0.059 अपॉन में 2 log base 10। हाँ भाई हाँ बोलो 0.001 और नीचे 1 ही है, 1 का स्क्वायर, कोई फायदा नहीं है। इसको सॉल्व करने का रीजन समझो, मैं तुम्हारे सामने इसीलिए कर रहा हूँ जिससे कि तुम में थोड़ी सी हिम्मत आ जाए कि हाँ सॉल्व होती है ऐसे। मैं तुम्हें E0 नहीं सिखा रहा हूँ अभी तक, E0 तो सिखाया ही नहीं है अभी तक, ठीक है। ध्यान से देखें, हमारे पास में E = में E0 माइनस के 0.059 अपॉन में 2 log base 10। हमें इसको 1 में 1000 लिखा, उसको उल्टा कर दूंगा, एक लाइन में देख लेना। ये बन जाएगा E0 माइनस के 0.059 अपॉन में 2 log base 10 10 की पावर -3, और सीधे सीधे आंसर 10 10 का तो हो गया 1, बस क्या बचेगा -3। यानी कि अपना जो आंसर होगा वो E = में E0 माइनस के 0.059 अपॉन में 2, और ये इंटू -3 लग गया। -3 का जब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। पर अभी भी आंसर पूरा इसलिए नहीं है कि हमें E0 नहीं पता, उसकी चिंता नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हारे दिमाग को जो फाउंडेशन दी जा रही है वो ये कि वैल्यू पुट कैसे होती है, कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन, किसकी क्या पावर, और दूसरी बात वो सॉल्व कैसे होती है, क्योंकि कहीं ना किसी का हाथ तो कांपेगा सॉल्व करने में। इसलिए एक बार मैं हाथ चला लेता हूँ, वो कंपन बंद हो जाएगा। अगला ध्यान से बोले, E = में E0 माइनस के 0.059 अपॉन में कितना 2, और log base 10 यहाँ बोलो कितना लिखा है 0.050, ठीक है, अपॉन में 0.002 पॉइंट, अच्छा स्क्वायर है। अब यहाँ हाथ रुका,
मैं तो सॉल्व करके जो आया तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ध्यान से देखते हैं। 5 में जीरो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे जीरो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई ध्यान से, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस के 0.059 अपॉन में 2, ये बना हुआ है लॉग बेस 10। हाँ भाई यहाँ तुम लोग क्या सोच सकते हो, पॉइंट हटाओ, ये जीरो बढ़ाओ, और इन डब्बों से कोई अपने मन में डर नहीं बनाएगा, ये डब्बे ऐसे वाले क्यों हैं, सिंपल नंबर क्यों नहीं लिखा, कोई बात नहीं। ये डब्बे साइन होते हैं पता है किस चीज का, कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन का। खैर कोई बात नहीं। 5 अपॉन में कितना 100, और नीचे वाला कितना 2 अपॉन में 100 कितनी बार 2 बार। अब तुम्हें सॉल्व करना चाहिए भाई, ये इंटीरियर जाएगा और दोनों 100 ऊपर जाएंगे। सामने वाली चीज को लिखने में कभी भी आलस नहीं। 0.059 अपॉन में 2, ये वाला लॉग बेस 10, 5 इंटू में ऊपर एक बार 100, 2 बार 100, नीचे दोनों 100 ऊपर चले गए, और नीचे 100 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 100 से 100 कटा। यहां तुम डरोगे इसीलिए कर रहा हूं, सच में डरते हैं, डर लगता है वाकई में। 2 दूनी 4 और 4 से 100 25 बार कटा। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इज इक्वल टू में ई नॉट माइनस के 0.059 अपॉन में 2 और लॉग बेस 10, 25 इंटू 5। अब 125 कैसे निकालोगे, इसीलिए तो सिखाया। 125 मतलब 1 माइनस 1 माइनस 3 तो हम डील कर लेंगे, 125 कैसे निकालेंगे। वैसे हम पहली बात तो लॉग 125 को लिखेंगे कितना 1.25 10 की पावर 2। फिर हम आगे क्या बता देंगे 2 पॉइंट, किसका क्या चेक करेंगे, आधे का 5 देखेंगे। देख के बताना एक बार, आधे का 5 0969, ठीक है। ई इज इक्वल टू में अपने पास रहेगा ई नॉट माइनस के 0.059 अपॉन में 2 और 125 का आंसर 2.0969। इस बात को समझो कि तुम्हें पूरा सवाल तो पढ़ाया भी नहीं है, पर पुरानी लॉग वैल्यूज में उसकी वैल्यू पुट करने में, उसको सॉल्व करने का कोई गेम दिखाया जा रहा है। एक और बोल देगा लिखा हो तो अब लिखा ही नहीं है, अरे होगा भाई पता दे, यही दे भाई। इसको मैं से बोल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में 2 लॉग बेस 10, ये लिखा है 0.130 और अपॉन में 0.0001 का और स्क्वायर। सॉल्व करें अपने आप करें, अब चलो मतलब कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा एकदम से साहब हम केमिस्ट्री पहले दिन और हमने मतलब झंडे गाड़ दिए। समय लगता है इन चीजों में, इनिशियली सबसे बड़े चैप्टर में कठिन में फाउंडेशन में टाइम लगता है, समझो इस बात को। क्या लिखना 0.130 अपॉन में 0.0001। अभी बस एक चीज तुम्हें नहीं बताई गई इस पूरे फॉर्मूले में, ई नॉट, वो और मिल जाए आंसर खत्म। समझ में आता होगा, वैसे मैथ्स इज टू इम्पोर्टेंट। पीसीबी ली थी ये सोच के कि मैथ ना पढ़नी पड़े, फिजिक्स में केमिस्ट्री में सब में इस्तेमाल हो रही है।
कुछ हिसाब के साथ लगा रहा हूं मैं, है ना। ए इक्वल टू में ई नॉट माइनस के 0.059 अपॉन में 2 लॉग बेस 10। अब ये वाला क्या बना ऊपर वाला 130 अपॉन में 1000 और नीचे वाला 1 बटे में ये वाला 1 अपॉन में कितना 10,000 दो बार 10,000 और 10,000। अब ये बड़ी बड़ी वैल्यूज आवश्यक है जानना। मैं तो पूरा सवाल एक बार में सिखा दूं ना, ये यहां से आएगा, यहां से फिर एस सॉल्व करेंगे और ई नॉट एस चलेगा, घटेगा, हो गया खेल खत्म। तुम कितनी बातें फीड कर लोगे एक बार में, नहीं कर सकते। खैर ये इंटीरियर और ये वाला एक्सटीरियर अगर मैं ध्यान से लिखूं तो ई इक्वल टू में ई नॉट माइनस के 0.059 अपॉन में 2 लॉग बेस 10 130 के साथ में 10 की पावर 8 4 4 8 अपॉन में नीचे 10 की पावर 3 से 8 चले गए, 5 में एक और मिल गया 6। एक काम करो मत मिलाओ, बाद में देख लेंगे। क्या लिखा है इक्वल टू ई नॉट माइनस के 0.059 अपॉन में 2 लॉग बेस 10 पॉइंट 2 कदम आगे लिया तो 1.3 10 की पावर 7। आगे कौन उतरेगा 7। और किसका क्या चेक करेंगे ओनली तेरे का, कुछ भी नहीं, तेरे का पहला एलिमेंट, यानी कि अपने पास में बन जाएगा इज इक्वल टू में ई नॉट माइनस के 0.059 अपॉन में 2 और 7 पॉइंट तेरे का वैल्यू कितनी है 1139। अब ये पूरा अभी भी सुनो, अभी भी ये मल्टीप्लाई होगा 2 से डिवाइड होगा, इसमें से घटेगा। कैलकुलेशन में जान है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हें वैल्यू पुटिंग सिस्टम पता होना चाहिए, उस बात को समझें। खैर अगली चीज सुने दोबारा से। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू में ई नॉट माइनस के 0.059 अपॉन में एन लॉग बेस 10 ऊपर ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन। चलो कम से कम याद तो करवा दी, इतनी देर लिखी, उसका इनडायरेक्ट सेंस था तो मैं याद करवाना। दूसरी काम की बात, इसमें ई नॉट कैसे निकलता है वो लिख रहा हूं, जो मैंने अभी तक आज डिस्कस किया ही नहीं है बिल्कुल भी। ई नॉट कैसे निकलेगा, ई राइट माइनस के ई लेफ्ट, और कभी कभी अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो पहले से ही वैल्यू सवाल के द्वारा गिवन दी जाएगी, नहीं तो फिर हमें निकालनी पड़ेगी, और ये बहुत अच्छी कहानी होगी। अब दूसरी काम की बात, इसमें एन क्या चीज है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए, कितने आयंस का लेन देन हुआ, उसको एन कहते हैं। हमें ऊपर क्या रखना है और नीचे क्या रखना है। लेकिन एक ऐसी भी चीज है जो इस फॉर्मूले में है नहीं, फिर भी हमने यूज की, पावर। इनकी पावरों में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा अगर उसके आगे कुछ होगा। लेकिन किसी भी सवाल को करने के लिए तुम्हारे पास में सवाल के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो उसकी सेल की इक्वेशन और दूसरा सेल का रिप्रेजेंटेशन, दोनों की सहायता से ही तुम सवाल को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यही बताएगी तुम्हें, इक्वेशन बताया करेगी कि पावर में क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा। इसकी सहायता से तुम सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, चाहे ये लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन मेरी हिदायत के अकॉर्डिंग तुम्हें दोनों बातें लिखनी है। तुम लोगों ने ये समझा और लॉग की वैल्यू निकालने पे ध्यान दिया। कल सभी लोग ई नॉट निकालने के साथ साथ इन्हीं सवालों को जिसमें ऑलरेडी सेव है इनको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन की संख्या कितनी भी हो लेकिन वो कंप्लीट होगा। उसके बाद तुम नेक्स्ट इक्वेशन के सेकंड पॉइंट पर जाओगे जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर तुम एंटी लॉग पढ़ना सीखोगे उसके बाद में। खैर इसका एक कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक।